दोस्तों नमस्कार। आपका अपने ज्ञानकोश एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही है, कहीं न कहीं हार्ट बीट बढ़ रहा होगा क्योंकि 1 सप्ताह का समय और है इस महा समर में कूदने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको थोड़ा-सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पढ़े हैं, बस उसी को रिवीजन कीजिए। आपको अब अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और आप विश्वास कीजिए कि जो कुछ भी आप पढ़े हैं वह आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि ये टेंशन रहता है कि पता नहीं मैं जो पढ़ा हूँ भूलेगा कि याद रहेगा। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। कुछ मैं 1 मिनट, सिर्फ़ आप 1 मिनट वीडियो को आप जो है कि स्वैप मत कीजिएगा, सुन लीजिएगा मेरी बात गौर से, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ़ 1 मिनट के लिए। आप आज से प्रतिदिन कम से कम एक प्रैक्टिस सेट बैठ करके हल करें। प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट हल करें। इससे ये होगा बैठ करके, जिससे कि जिस तरह से आप परीक्षा दे रहे हैं 2 घंटे का टाइम लेकर के, वैसे अगर कहीं से ओएमआर सीट अगर निकल जाए तो निकलवा लीजिए, और नहीं तो कहीं ऐसे भी अपनी कॉपी में बना करके कुछ गोला भर कर कुछ ऐसा कुछ भी कीजिए ताकि ये लगे कि हाँ रियल मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और आपको कॉन्फिडेंस बनेगा कि 125 क्वेश्चन में कितना मेरा सही हो रहा है। पहला काम आप ये करिए, प्रतिदिन आप एक प्रैक्टिस सेट हल कीजिए और छोटा-छोटा वीडियोज़ आप देखते रहिए। जो लगता है कि ये टॉपिक यार मेरे लिए छूट गया है या फिर इसका रिवीजन अधूरा हो गया है, अधूरा रह गया है, थोड़ा उसको देख लें। इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर के मैं इस समय लगातार छोटा-छोटा वीडियो मैं दे रहा हूँ। आज भी महिला कहानीकार के रूप में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने है। मैं सभी महिला कहानीकारों का जिक्र नहीं करूंगा, जो बार बार पूछा जाता है, जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा में, उन्हीं का मैं केवल जिक्र करूंगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए, ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लेना चाहता हूं, समय बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार किसे कहा जाता है। तो आप इस बात को जानते हैं कि हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार जो हैं राजेंद्र बाला घोष, यानी कि बंग महिला को कहा जाता है। लेकिन गोपाल राय ने लिखा है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी की प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जाती हैं। ठीक है ना? तो यह अक्सर मतलब, लेकिन सबसे चर्चित यही है कि पहला कहानीकार जो है कि बंग महिला को ही माना जाता है। चलिए अब सीधे हम लोग आते हैं यहाँ। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कहानी है, दो कहानी है, बिखरे मोती और उन्मादिनी, इसको देख लीजिएगा। सुमित्रा कुमारी सिन्हा जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका है, अचल सुहाग और वर्षगांठ है। शिवरानी देवी कौमुदी, इनका जो है कि कहानी है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है। और जो मैं हेडमार्कर से जो हेडलाइन किया हुआ हूँ उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आप चाहे तो वीडियो रोक करके सारा देख सकते हैं, लेकिन जो अति इम्पॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, उसी को मैं यहाँ हाईलाइट किया हूँ। देख लीजिए, शिवानी का लाल हवेली, स्वयं सिद्धा, रथ्या और रतिबिलाप, ये इतना आप देख लीजिएगा। कृष्णा सोबती का बार बार पूछता है, आप जानते हैं। बादलों के घेरे, इनका एक ही कहानी चर्चित है, इसको आप याद कर लीजिए, कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना? मन्नू भंडारी का बार बार पूछता है दोस्तों, मन्नू भंडारी का ध्यान दीजिएगा। मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर और त्रिशंकु, यही इतना है, इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं का रिवीजन किया जाता है, इन्हीं को बार बार पूछा जाता है। इसलिए बस 5-7 है, कितना, 2, 2, 4, 2, 6, 6 कहानी है, इसको रट लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। उषा प्रियंवदा का अक्सर पूछा जाता है, जिंदगी और गुलाब के फूल और कितना बड़ा झूठ, ये दोनों अक्सर पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना? आइए, ममता कालिया, ममता कालिया का जो है कि कहानी, दो कहानी सबसे इंपॉर्टेंट है, एक बोलने वाली औरत और मुखौटा। वैसे आप इस तीसरा भी देख लीजिएगा, एक अदद औरत। बाकी और भी देखना चाहें तो देख लीजिए। बाकी दीप्ति खंडेवाल, मृणाल पांडे को छोड़िए। अब आइए मृदुला गर्ग पर। मृदुला गर्ग का पूछता है, ठीक है ना? तो मृदुला गर्ग का देखिए, यह अक्सर पूछता है, मेरे देश की मिट्टी आहा, ये अक्सर पूछता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। आगे देखिए, चित्रा मुदगल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। दो ही पूछता है ज़्यादातर, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं और जिनावर। ठीक है ना? आप चाहे तो इसका सन भी याद कर सकते हैं, लक्षण तो बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी चाहे तो तैयार कर सकते हैं। लपटें देख लीजिएगा, इनका लास्ट की मतलब इधर लेटेस्ट जो कहानी है 2002 की,
इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। राजी सेठ की कहानी है गमे हयात ने मारा। आप देख रहे हैं ना मैं कितना आसान तरीके से आपका सेट करवा दे रहा हूं महिला कहानीकारों का। और मैं बताऊं दोस्तों 5 से 7 प्रश्न इसमें से आते हैं, टीजीटी और पीजीटी दोनों में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखत में छोटन लगे घाव करे, गंभीर वाली बात है ये। और हाँ, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं, इसी तरह का वीडियोज प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर तो सब लोग कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ सब लोग कर दीजिए, क्योंकि प्रतिदिन मैं छोटा छोटा 2-2 वीडियो मैं अपलोड इसमें कर रहा हूँ लगातार, आप देख रहे हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले बहुत सारा छोटा छोटा वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूँ, चाहे तो आप इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या फिर इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मंजुल भगत इनका पूछता है, मंजुल भगत का 2-3 कहानी पूछता है आत्महत्या के पहले, यह देख लीजिएगा। सफ़ेद कौवा बार बार पूछता है, अक्सर सफ़ेद कौवा पूछता है, कई बार टीजीटी में पूछा जा चुका है। कितना छोटा सफ़र और लेडीज़ क्लब, अंतिम बयान, ये इतना देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब आइए मरिका मोहिनी पर। मरिका मोहिनी की जो कहानी है अपना अपना सच, ढाई आखर प्रेम का और अन्वेषी, ये तीनों देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सुधा अरोरा का टीजीटी में बार बार पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। सुधा अरोरा का काला शुक्रवार, ये पूछा जाता है। सूर्यबाला का 2-3 कहानी है, थाली भर चाँद और सांझ बाती, ये देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी और देखने का आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ये मानुषगंध भी उन्हीं का है, देख लीजिएगा, मानुषगंध देख लीजिएगा। मेहरुनिसा परवीन का जो है आदम और हव्वा, अम्मा, लाल गुलाब, ये 3 कहानी देख लीजिएगा। इंदु बाली का बिना छत का मकान, ठीक है ना। मेरी 3 मौतें, मैं खरगोश होना चाहती हूँ, अक्सर पूछा जाता है, मैं खरगोश होना चाहती हूँ, इंदु बाली का, इसको आप देख लीजिएगा। मालती जोशी का पिया पीर न जानी, अक्सर यही पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। बाकी आप चाहें तो और भी देख सकते हैं, ठीक है ना। औरत एक रात है, ये तो नहीं पूछता है, लेकिन प्रिया पीर न जानी अक्सर पूछता है, ठीक है ना। कृष्णा अग्निहोत्री का देख लीजिए, कृष्णा अग्निहोत्री का ये अक्सर पूछा जाता है, याही बनारसी रंगबा, याही बनारसी रंगबा अक्सर पूछा जाता है। वैसे टीन के घेरे और अपने अपने कुरुक्षेत्र, इसको आप देख लीजिएगा। चंद्रकांता का देख लीजिए, ओ सोन किसरी, कोठे पर कागा, काली बर्फ, देखिए काली बर्फ पूछता है, अब्बू ने कहा था, ये 4-5 है, 4 है, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से। आगे बढ़ते हैं मित्रों, चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैत्रेयी पुष्पा का देखिए, मैत्रेयी पुष्पा का पूछता दोस्तों मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, उषा प्रियंबदा, 4-5 कहानीकार जो हैं, जो महिला कहानीकार हैं, अक्सर पूछता है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। चिन्हार इनका है मैत्रेयी पुष्पा का, ललमनिया, गोमा हस्ती है, 3 ही है, आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नमिता सिंह का नीलगाय की आंखें, निकम्मा लड़का, 2 देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए सारा राय, अबाबिल की उड़ान, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाइए, नासिरा शर्मा, इनका अक्सर पूछता है, ध्यान दीजिएगा। नासिरा शर्मा का दूसरा ताजमहल पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान दीजिएगा। खुदा की वापसी और इंसानी नस्ल, ये 2-3 देख लीजिएगा। वैसे तो इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, ठीक है ना, शामी कागज, पत्थर गली, ये सब है, तो इनको देख लीजिएगा। रीता शुक्ला का है कासो कहो दरदिया, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और मानुषतन। अलका सरावगी का दूसरी कहानी या कहानी की तलाश में, ये देख लीजिएगा, ठीक है। बस दोस्तों इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप इतना तैयार कर लेंगे ना, तो आप परीक्षा देने के बाद आप खुद हमारे पास कमेंट करके कहेंगे हाँ सर आपने जो कहा उसमें से ज़रूर मैच किया है, 2-3 तो फंस गया है। इससे ज़्यादा आपको महिला कहानीकारों की कहानियों को याद नहीं करना है, इन्हीं लोगों को बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, आप अब तक मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और
जो है आपको बार बार अगर हमको इसका नोटिफिकेशन आपको पाना है मेरी वीडियो का, तो उसको बेल आइकन को पुश कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, परीक्षा के ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। हम फिर कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।